बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं वर्ल्ड वीज़ा यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है सईद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 2022 में अगर आप तुर्की का टूरिस्ट या विज़िट वीज़ा हासिल करना चाहते हैं तो आप कैसे हासिल कर सकते हैं, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट क्या है, प्रोसेसिंग टाइम कितना है, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपनी फ़ाइल में लगाने चाहिए ताकि जो आपका वीज़े की जो सक्सेस है वो आपको मिल सके। तो सबसे पहले अगर 2021 की बात की जाए तो 2021 में तुर्की की जो वीज़ा रेशो थी अच्छी रही, क्योंकि कोविड की रिस्ट्रिक्शन की वजह से काफ़ी ज़्यादा लॉस हो गया था तुर्की को, क्योंकि इंटरनेशनल जो ट्रैवलिंग थी वो बहुत कम हुई, जो टूरिस्ट थे बहुत कम आए। तुर्की में सबसे ज़्यादा जो टूरिस्ट आते हैं वो आते हैं यूरोप से, क्योंकि यूरोप पूरा बंद था। उन्होंने अपने जो एक्सटर्नल बॉर्डर थे, जो दूसरे मुल्कों के साथ बॉर्डर लगते थे, तो उन्होंने क्लोज़ किए हुए थे। तो इस वजह से जो तुर्की की टूरिज़म इंडस्ट्री थी वो काफ़ी ख़सारे में जा रही थी। तो उसकी वजह से जो तुर्की ने पाकिस्तान, इंडियन, बांग्लादेश और जितनी भी एशियन कंट्री है वहाँ पे जो वीज़ा की सक्सेस थी उसकी जो रेशो थी वो काफ़ी अच्छी रखी 2021 की अगर मैं बात करूँ। इन बिटवीन कुछ ऐसा हुआ कि 1.5 महीना के लिए कि तुर्की ने ऐसा किया था कि आपको क्वारंटाइन करना कंपलसरी था। तो उस सूरत में उन्होंने कुछ होटल की लिस्ट दी थी कि आपको उसी होटल से बुकिंग करनी है, उसके अलावा कोई भी जो होटल है वो एक्सेप्टेबल नहीं था। तो ये तो सिनेरियो था 2021 का। अगर हम 2022 की बात करें तो अभी तक हमने जितने वीज़े अप्लाई किए हैं, कुछ पहले से रिफ्यूज़ थे और कुछ बिल्कुल फ्रेश पासपोर्ट थे। तो अभी तक तो सबके वीज़े लगे हैं, कोई एक वीज़ा भी रिफ्यूज़ नहीं हुआ। तो इससे कुछ आइडिया होता है कि जो 2022 है उसमें भी जो वीज़ा रेशो है वो अच्छी रहेगी। अब बात करते हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं जब आपने तुर्की का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना है, विज़िट वीज़ा अप्लाई करना है। सबसे पहले ऑफ कोर्स आपका पासपोर्ट चाहिए, जो कि वैलिड होना चाहिए, कम से कम 3 महीने, उस पर 2 खाली पेज हो, उस पर आपका वीज़ा लग सके और इन आउट की स्टैंप लग सके। उसके बाद आपका आईडी कार्ड। नेक्स्ट आता है आपका एफआरसी। एफआरसी अगर आप शादीशुदा हैं तो बाय मैरिज ले लें, अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो बाय बर्थ ले लें। यानी उसमें आपके पेरेंट्स की और जो बहन भाई हैं उनकी डिटेल आ जाएगी। शादीशुदा हैं तो बाय मैरिज लेंगे तो आपके जो वाइफ है वो, और अगर बच्चे हैं तो उनकी डिटेल साथ आ जाएगी। नेक्स्ट आपको चाहिए होता है आपके जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट हैं वो। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट में सबसे पहले आता है 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट। अगर आपका बिज़नेस है तो बैंक स्टेटमेंट बिज़नेस के नाम पे हो जाए, अगर आपका बिज़नेस नहीं, जॉब करते हैं तो आपके अपने नाम पे हो जाए। और ये भी सीन है कि अगर आपका बिज़नेस है तो आप बिज़नेस अकाउंट भी ओपन कर लें, और अगर आपका बिज़नेस अकाउंट नहीं है, आप पर्सनल अकाउंट पे ही अपना जो सारा कारोबार है वो करते हैं, तो तब जब आपने वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट करना है तो उस टाइम पे आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है उस पे जो आपका जो ऑफिसर होता है जो एप्लीकेशन रिसीव करता है एनातोलिया में, वो आपसे साइन ले लेगा कि आप ये वाला अकाउंट अपने बिज़नेस के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका एनटीएन। उसके बाद आता है आपके टैक्स रिटर्न 1 साल के एनटीएन। और टैक्स रिटर्न 2020 और 21 की बात करें तो कुछ अगर हमने फ्रेशर के भी अप्लाई किए हैं तो उसमें ज़रूरी नहीं कि आपका एनटीएन 1 साल पुराना हो, 8-10 महीने पुराना हो। तो कुछ फ्रेशर के भी अप्लाई किए थे तो उनके भी वीज़े लग गए थे। तो ये हो गए आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट आते हैं आपके कारोबार के या जॉब के डॉक्यूमेंट। अगर आप कारोबार करते हैं तो आपका कारोबार जहां रजिस्टर्ड है तो उसके डॉक्यूमेंट साथ लगाएं। अगर आप जॉब करते हैं तो आप अपना जॉब लेटर ले लें, जिसको एनओसी लेटर भी कहते हैं। उसमें जो आपका एम्प्लॉयर है वो आपकी जो डिटेल है, आपका पासपोर्ट नंबर, आपका पूरा नाम और डेट कि आप किस डेट पे आपने ट्रैवल करना है तुर्की के लिए, और उसको आपके तुर्की ट्रैवल पे कोई एतराज़ नहीं। पे स्लिप साथ लगा लें, अपॉइंटमेंट लेटर साथ लगा लें। ये हो गए आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट।
उसके बाद आता है आखिर में आपके जो कोई अगर आपके नाम पे कोई प्रॉपर्टी है तो उसके डॉक्यूमेंट आप साथ लगा सकते हैं। तो उससे ये फ़ायदा होगा आपको कि आपका एक स्ट्रांग सोशल टाइज शो हो जाएगा। तो ये डॉक्यूमेंट हैं जो आपको अपनी तुर्की के जो वीज़ा फ़ाइल है उसके साथ लगाने हैं। उसके अलावा कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, वो है आपका ट्रैवल इंश्योरेंस, जिसमें 30,000 यूरो की कवरेज होनी चाहिए, और आपका होटल बुकिंग जो आप बुक कर सकते हैं booking.com से या koda.com से। और उसके बाद आपका जो एयरलाइन बुकिंग, इसमें याद रखें कि सिर्फ़ और सिर्फ आपको बुकिंग चाहिए होती है एयरलाइन की, उसमें आपको टिकट परचेज नहीं करना। होटल में भी आप ऑप्शन रखें पेड प्रॉपर्टी का, इन केस आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है तो आपका जो है कोई लॉस नहीं होता। उसमें जब आप बुकिंग करते हैं तो आपको डेबिट और क्रेडिट कार्ड चाहिए होता है, उससे ज़रिए आप अपनी बुकिंग कर सकते हैं। तो ये तो हो गए जनाब रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट। और प्रोसेसिंग टाइम की बात की जाए तो अभी तक 2022 में हमने जितने भी केस डाले हैं तो तकरीबन 1 से 1.5 हफ्ते में उनका रिस्पांस आ रहा है, और बड़ा अच्छा रिस्पांस आ रहा है। अगर आपको तुर्की वीज़ा के लिए अपनी फ़ाइल प्रिपेयर करनी है तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। टिकर में हमारा नंबर मौजूद है, एड्रेस मौजूद है, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। उसमें आप डिटेल ले सकते हैं कि आप वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं। आपका इस वीडियो से रिलेटेड या किसी और वीडियो से रिलेटेड अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपके कमेंट्स और सवालों का जितनी जल्दी हो सके जवाब दे सकूं। आप में से ऐसे दोस्त जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ हम आप लोगों के लिए बनाते रहें। थैंक यू वेरी मच।